साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, ये जो खबर आई है ना, इससे बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर, उनको थोड़ा सा विचलित किया है इस न्यूज़ ने। 700 बीएड कॉलेज क्या बंद हो जाएंगे, ऐसी खबर आई है। क्या ये सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है? इस खबर को पूरा जानने की पूरी हम लोग कोशिश करते हैं और आप देखिएगा क्या ये कॉलेज बंद हो सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इन कॉलेज के अंदर अब जो है एनटीटी जो कोर्स है वो भी चलेगा। एक खबर तो ये है, और एक आप ये कह रहे हो कि 700 बीएड कॉलेज बंद हो जाएंगे। क्या 700 बीएड कॉलेज एकदम से बंद करना पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना। तो यही तो चीज मैं सोच रहा हूं मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये चीज जो है बहुत जबरदस्त चीज है। आप इस पूरी खबर को यहाँ पर देखो, मैंने ये अच्छे से बताया भी है। ये देखो अच्छे से खबर यहाँ पर आई है। नई गाइडलाइन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट की तर्ज पर चलेंगे कॉलेज। अच्छे से देखना, इसको एक एक खबर हम लोग पढ़ेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे हिसाब से दिख भी रहा होगा आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है 700 बीएड कॉलेज होंगे बंद, 2 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर। ये खबर जैसे मैंने देखी भाई, मैं तो विचलित सा हो गया। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया? क्या 700 बीएड कॉलेज को एकदम से बंद कर देंगे? गवर्नमेंट की जो कमाई है वो एकदम से बंद हो जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, अचानक से ऐसे नहीं हो सकता। घबराने की कोई बात नहीं है। जो बीएड कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन बीएड के साथ साथ जिसकी तैयारी करनी है फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, वो तैयारी भी करते रहो। बीएड करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। बीएड सब कर लेते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किया जा रहा है नवाचार। केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल के ये अभाव में ये धरातल पर नहीं आ रहा। प्रदेश में बीएड कॉलेजों को लेकर ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां उच्च शिक्षा विभाग एनईपी के तहत किए बदलावों को लागू नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी ने एनईपी के तहत बीएड कॉलेजों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट की तर्ज पर संचालित होंगे। इधर राज्य सरकार के नए एकेडमिक कॉलेजों को एनओसी नहीं देने से 700 बीएड कॉलेजों पर संकट गहरा गया है। वर्ष 2030 तक एकेडमिक पाठ्यक्रम संचालित नहीं करने पर एनसीईटी की ओर से बीएड कॉलेजों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। ये बहुत जबरदस्त खबर है भाई। अगर बीएड कॉलेज वालों ने ये एनओसी नहीं ली तो बंद होंगे 100%, ठीक है ना। लेकिन ये 2030 तक एकेडमिक पाठ्यक्रम संचालित नहीं करने पर 2030 तक उनको करना ही पड़ेगा। ये बात, हर वर्ष बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले करीब 2 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। यहाँ पर देखो आप, ये एक परीक्षा केंद्र पर बीएड डिग्रीधारी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, बताओ कितने परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी आते हैं। कॉलेज मान्यता पर लगी रोक। एनईपी की नई गाइडलाइन को देखते हुए बीएड कॉलेज संचालकों ने उच्च शिक्षा विभाग से सामान्य एकेडमिक कॉलेजों की एनओसी मांगी है, लेकिन विभाग ने नए कॉलेज खोलने पर रोक का हवाला देकर इनकार कर दिया। दरअसल कॉलेज आयुक्तालय ने वर्ष 2022 में निजी महाविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए 2022-23, 2023-24 के लिए नवीन निजी महाविद्यालयों को मान्यता देने पर लगा दी थी रोक। अब ये जारी है। गाइडलाइन कर रहे हैं अध्ययन। गाइडलाइन के अनुसार बीएड कॉलेजों को मान्यता एनसीईटी देगी, जो गाइडलाइन का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। ऐसा आयुक्त कॉलेज शिक्षा के जो आयुक्त हैं ओम प्रकाश जी, वो यहाँ पर ये बात कहते हैं कि अब थोड़ा सा विचार किया जा रहा है कि बीएड कॉलेज वालों को ये काम करना ही पड़ेगा, मल्टीपल कोर्स चलाने पड़ेंगे बीएड के। अभी तक बीएड कॉलेज सिर्फ बीएड पाठ्यक्रम में संबंधित ही विषय संचालित कर रहे थे। ये बात ध्यान रखना, बीएड कॉलेज क्या कर रहे थे, अभी तक बीएड ही करवा रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला लेकिन एनईपी के तहत अब बीएड कॉलेजों का संचालन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट की तर्ज पर करना होगा। एक ऐसी शैक्षिक या अनुसंधान संस्थान के रूप में परिवर्तित होना पड़ेगा जो विभिन्न
विधाओं जैसे कि विज्ञान, इंजीनियरिंग, समाजशास्त्र, कला, मानविकी आदि से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन करेंगे। इसलिए सरकार से सामान्य एकेडमिक कॉलेजों की मान्यता लेनी होगी। विभाग ने कमेटी बनाकर की तीसरी नई गाइडलाइन जारी होने पर विभाग ने इसके अध्ययन और सुझाव के लिए एक कमेटी का गठन किया। बताया जा रहा है कि कमेटी की ओर से बीएड कॉलेजों को सामान्य एकेडमिक कॉलेज संचालन की एनओसी देने की सिफारिश भी कर दी, लेकिन मामला अभी ठंडे बस्ते में है। अब बताओ इसमें बीएड कॉलेज वालों की क्या दिक्कत है भाई? बीएड कॉलेज वालों की क्या है बेचारों की यार, वो तो बीएड करा रहे हैं ना। अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, ये चीज तो आप देखो भाई, आप किस तरह से उनको कैसे कैसे काम करेगा, कैसे कैसे इसके आपको मान्यता देनी है, कैसे नहीं देनी है, ये तो आपको देखना है। अगर आप उनको एनओसी देते हो, उनको तैयारी उनके लिए तैयार होती है चीजें, तो वो करवा लेंगे। लेकिन ये निश्चित है बीएड कॉलेज बंद नहीं होंगे। उनको बस ये बोला गया है कि आप बीएड तो करवाओगे, लेकिन बीएड के साथ साथ अब आपको जो है और भी अन्य कोर्स चलाने पड़ेंगे। अब जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो बीएड करवा रहे हो, अब उसके साथ साथ एनटीटी का कोर्स भी अब आपको ही करवाना होगा। हर बीएड कॉलेज में एनटीटी का कोर्स भी चलेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये खबर जैसे लिखी हुई है कि बीएड कॉलेज होंगे, 700 बीएड कॉलेज होंगे बंद, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बंद नहीं होगा। तो विश्वास रखें और मेहनत करते रहें। और मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा, बीएड करने के साथ साथ आप जिसकी भी तैयारी करते हो उसकी तैयारी जरूर करें। बीएड से कुछ नहीं होने वाला है। हर कोई बीएड कर लेता है, और आजकल बीएड करने वालों की भीड़ और तादाद, आपको पता है ना कितने सारी सीटें खाली रह गई बीएड करने वालों की। बीएड में एडमिशन ही नहीं ले रहे। मैं तो अच्छा मानता हूँ जो नर्सिंग कर लेता है भाई, मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूँ, कम से कम उसके बाद हाथ का हुनर तो आ जाता है। हाँ, बीएड करके हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, कितने से पैसे देते हैं, क्या घर गृहस्थी चल जाएगी उससे? तो इसलिए बीएड जब भी आपने सोच लिया कि बीएड करना है तो तैयारी में जुट जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस तैयारी तो करनी ही करनी है, मेहनत करनी करनी है, तभी सक्सेस होंगे। मैं तो कह रहा हूँ इनको बंद कर दो रे यार, क्या मतलब आ रहा है, इतने सारे बीएड कॉलेज हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कर दो कोई मतलब नहीं है। जो कर रहे हैं बेचारे उनके डिग्री को पूरा करो और बंद करो फ्री। क्या मतलब आ रहा है, इतने सारे बीएड, नौकरियां तो तुम दे नहीं रहे हो। कितनी कितनी सी नौकरियां निकलती है बताओ, फर्स्ट ग्रेड में कितनी सी पोस्ट है, सेकंड ग्रेड में कितनी सी पोस्ट है, इतनी पोस्ट पे टीचर की वैकेंसी। ये तो नहीं है भाई खाली अगर नहीं हो तो बात मिले, जब खाली भी है तो फिर निकालो ना यार, क्यों नहीं निकाल रहे हो आप? हाँ, मेरी बात से सहमत हो भाई आप लोग? अगर आपको ऐसा लगता है तो बंद कर दो, मैं तो ये कहता हूँ। और नहीं लगता है तो पोस्ट ही निकालो अच्छी खासी, 50,000, 30,000, 20,000 ऐसे निकालो ना, ताकि स्टूडेंट कम से कम लगे तो सही। अभी फोर्थ ग्रेड में वैकेंसी आई है, ऐसे वैकेंसी निकालो ना, मजा आता है भाई, तैयारी करने में मजा आएगा। सही बात है। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना कि यही होना चाहिए ना। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।